सऊदी बल्दिया ने बाल कटवाने वाली दुकानों यानी बार्बर शॉप्स, जिन्हें अरबी में सालून कहा जाता है, उनके मुतालिक कुछ नए कवानीन मुतारिफ़ कराए हैं। और ये बड़े दिलचस्प भी हैं और हैरान कुन हैं कि सऊदी अरब के बार्बर शॉप्स में ये सहूलतें दी जाती हैं। ख़वातीन के लिए बनाए गए बार्बर शॉप्स के अंदर तो ऐसी कई खुफिया किस्म की सर्विसेज भी होती हैं जो आम तौर पे ज़िक्र भी नहीं की जाती, यानी उनको पूरा हर वो ट्रीटमेंट दिया जाता है, हर वो चीज़ उनके लिए मुहैया की जाती है जो इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरत होती है। तो मर्दों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हैरान कुन तौर पे उन्होंने जो नई चीज़ बताई है ना, वो थोड़ी सी मज़ाक़ा ख़ेज़ भी है, लेकिन भाई ये सर्विस है। क्योंकि वहाँ पे कोई बूढ़ी अम्मा, कोई बड़ी बुज़ुर्ग तो होती नहीं है जो ये काम करें, तो लिहाजा ये बताया गया है कि ऐसे तमाम सालून जिनके अंदर सर की सफाई करने वाले यानी जुएँ निकालने की सर्विस दी जाए, तो लाजमी है कि उसके अंदर अलहदा कमरा हो जुएँ निकालने के लिए, सर को धोने के लिए। जी हाँ, सऊदी अरब के बार्बर शॉप्स में ये भी सहूलत दी जाती है। हर एक शॉप में नहीं मखसूस बार्बर शॉप्स होती हैं, लेकिन इसके लिए बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है। कोई शख्स अगर ये लाइसेंस रखता है अपनी दुकान के लिए, तो वो एक कमरा मुख्तस करेगा जिसके अंदर लोगों के सर से जुएँ निकाली जाएंगी और उनकी सफाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किसी भी मर्दों के लिए बनी हुई बार्बर शॉप के अंदर कोई खातून नहीं आ सकती, उसका दाखिला ममनू है। हाँ, अगर वो अपने बच्चे के साथ या किसी माजूर या बूढ़े शख्स के साथ आना चाहती है जो कि उसका रिश्तेदार है, तो उसको अलाउड है। ठीक इसी तरह से उन्होंने बताया कि ख़वातीन के लिए बनाए गए बार्बर शॉप्स के अंदर भी ये पाबंदी है कि वहाँ पे कोई मर्द काम नहीं कर सकता। इसके अलावा उस दुकान के जो शीशे होंगे वो ब्लैक पेपर के साथ इस तरह से होंगे कि बाहर से अंदर नज़र ना पड़े, और इस बार्बर शॉप के अंदर जितने भी औजार होंगे वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए होंगे जिनको जंग ना आए, और जितने भी औजार हैं उनको इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद सैनिटाइज करके नए बंदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रेज़र वगैरह ये सारे वो होंगे जिनको तल्फ़ किया जा सके, सिंगल टाइम यूज़ वाले हों। तो ये ऐसे नहीं होंगे कि किसी में ब्लेड डाला और इस्तेमाल किया। पूरे सऊदी अरब में यही कानून चल रहा है। लेकिन इसके अंदर ये जो हैरान कुन शुरू में हमने आपको बता दिया, ये सबसे हैरान कुन था। और दूसरा ये कि अगर किसी ने किसी को होम सर्विस देनी है, यानी कोई बंदा या बंदी वो सालून पे नहीं आ सकते, तो इसके लिए ज़रूरी है कि बार्बर शॉप से कोई बंदा उनके घर जाएगा, तो इसके लिए बलदिया से परमिशन लेनी होगी, फिर वो बंदा यानी दुकानदार जा सकता है। ये दुकानदारों के लिए बहुत अहम है कि अगर ऐसा कोई सीन हो, कोई आपसे कहे कि हमें ये सर्विस दो, तो उसके लिए आपके पास ये लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। वरना बाद सूरतों में होता ये है कि कोई ऐसा बंदा, जैसे वो सड़कों के ऊपर एक्सीडेंट करने वाले होते हैं ना, अपनी ही टूटी हुई गाड़ियों को लोगों में लगा के पैसे ऐंठने वाले, तो ये भी कोई हो सकता है कि किसी बार्बर शॉप के किसी पाकिस्तानी या इंडियन से कहे कि हमारे बुज़ुर्ग फ़र्द हैं, उनको घर जाके बाल काटाइए, और आप घर जा रहे हैं तो वो आप पे उल्टा हो जाए और आपको कहे कि आपके पास तो लाइसेंस ही नहीं है, या इदारे हकीकतन आपको चेक कर लें तो आप पकड़े ना जाएं। तो ये जो काम करने वाले हजरात हैं उनके लिए भी अहम ख़बर है, और जो वहाँ पे जाने वाले कस्टमर हैं, ये आपके राइट हैं कि आपके लिए जो चीज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सैनिटाइज़ किया गया हो। जिस कुर्सी पे आपने बैठना है उसको सैनिटाइज़ करना ये कवानीन में शामिल। आप उससे कह सकते हैं कि पहले इस कुर्सी को सैनिटाइज़ करो, फिर मैं इस पे बैठूंगा। जो रेज़र आपके लिए वो इस्तेमाल कर रहा है वो पैकेट से नया निकला होना चाहिए, इस्तेमाल शुदा रेज़र वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता किसी के सर पे जुए हैं, तो वो भी सैलून शॉप को सर्च करके, तलाश करके वहाँ जाके अपने सर की सफाई करवा सकता है।